नमस्कार साथियों, मैं अभिषेक आप सबका फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल फॉर क्रिएटिव स्टडीज में। आज हम लोग लाए हैं BPSC 133 के लिए सिलेक्टिव क्वेश्चंस जो आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, इन सभी सवालों को जो भी कंप्लीट कर लेगा उनके 80% प्लस मार्क्स आ जाएंगे। 100% गारंटी के साथ बोल रहा हूँ, क्योंकि मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और बुक से एनालिसिस किए हैं। उसके बाद मैंने ये सारे क्वेश्चंस को आपके सामने लाए हैं। ठीक है, चलिए आप सभी को इस क्वेश्चन को कंप्लीट करके जाना है। और ये रहा आपका पहला क्वेश्चन, देखिए। महिलाओं के आंदोलनों में विविधता का वर्णन करें। आपका पहला क्वेश्चन ये रहा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं हम लोग। विकासशील समाज पर वैश्वीकरण का क्या प्रभाव पड़ा। तीसरा क्वेश्चन है सत्तावादी शासन की स्वरूप और विशेषताओं का संक्षिप्त विवरण दे। ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, कई बार आ चुका है और नेक्स्ट यानी आने वाले एग्जाम में आने की पूरा संभावना है, इसलिए इसको देख लेना है। ठीक है, अब चौथा क्वेश्चन है आपका तुलनात्मक राजनीति तथा तुलनात्मक सरकार में अंतर बताएं। पांचवा क्वेश्चन है आपका राजनीतिक दलों के कार्य का वर्णन करें। ये भी बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट में चलते हैं। और छठा क्वेश्चन है सत्ता शासन की प्रजातांत्रिक रूपों की आवश्यक गुणों का वर्णन करें। भूमंडलीकरण की स्वीकार करने के कारणों का वर्णन करें। अगला आठवां है आपका महिलाओं के मताधिकार आंदोलन का वर्णन करें। यह भी बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। आपका नौवां है संघवाद के बदलते स्वरूप के स्वरूप रेखा को समझाइए। उसका 10वां है तुलनात्मक अध्ययन के लिए केस अध्ययन के लिए शोध प्रस्तुत कीजिए। और 11वां है सांख्यिकी पद्धति क्या है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चलिए अब नेक्स्ट में 12वां क्वेश्चन है राजनीतिक क्षेत्र में भूमंडलीकरण की क्या भूमिका है, वर्णन करिए। ये 2 से 3 बार अभी तक आ चुका है और हमको लगता है दिसंबर में आने की संभावना है इसको। ठीक है, इसको देख लेना है आपको। 13वां है एक दलीय शासन व्यवस्था और 2 दलीय शासन व्यवस्था के साथ संबंध बताएं। 14वां है भूमंडलीकरण के सकारात्मक पहलुओं का वर्णन करिए। ये भूमंडलीकरण से रिलेटेड जितने भी सवाल हैं उसको देख लेना है। और आपका 15वां है तुलनात्मक सरकार और राजनीति की प्रकृति की कार्य क्षेत्र की चर्चा कीजिए। ठीक है, अब 16वां क्वेश्चन है एक दलीय शासन प्रणाली की क्या विशेषता है। 17वां एक संघीय सरकार के लक्षणों का विस्तार से चर्चा करें। 18वां तुलनात्मक राजनीति की परिधि की चर्चा करें। 19वां लोकतांत्रिक शासन प्रणाली की विशिष्ट विशेषताओं की चर्चा करें। और आपका 20वां है वैश्वीकरण के संदर्भ में कम विकसित देशों की नीतियों और प्रमुख मुद्दे का विस्तार से चर्चा करें। ये भी बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट में 21वां है सत्ता के कुछ दृष्टिकोणों का वर्णन करें। 22वां है लोकतांत्रिक शासन में दबाव समूह का वर्णन करें। 23वां है भारत के नागरिक और मिलिट्री शासन संबंधों की प्रकृति पर चर्चा करें। यह भी अच्छा क्वेश्चन है। और 24वां है पाकिस्तान की राजनीति में मिलिट्री की भूमिका पर लेख लिखें। यह भी अच्छा क्वेश्चन है, इसको भी देख लेना है। और 25वां है सरकार के अध्यक्ष मतलब राष्ट्रपति के स्वरूपों के लक्षणों का वर्णन करें, मतलब कि राष्ट्रपति शासन के लक्षणों का वर्णन करना है। चलिए अब नेक्स्ट में 26वां है भारत में ट्रेड यूनियन आंदोलन पर लेख लिखें। 27वां है विकासशील देशों के संदर्भ में वैश्वीकरण के सकारात्मक और नकारात्मक पहलुओं पर चर्चा करें। 28वां है नारीवाद आंदोलन क्या है। ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, इसको ज़रूर देख लेना है। ठीक है, और 29वां है आपका गणतंत्रवाद को परिभाषित कीजिए, मतलब गणतंत्रवाद का डिफिनेशन देना है। उसके बाद 30वां है सैन्य शासन और सत्तावादी के लक्षणों का वर्णन करें। 31वां है आपका वैश्वीकरण के अर्थ और लक्षणों की व्याख्या करें। देखिए वैश्वीकरण और तुलनात्मक इससे रिलेटेड जितने भी आपको सवाल मिले उसको देख के जाना है। ठीक है, उसके बाद 32वां है एक संघीय सरकार के प्रमुख लक्षणों का वर्णन करें। 33वां है संघवाद की बदलती हुई प्रकृति पर टिप्पणी लिखें। और आपका 34वां है आर्थिक वैश्वीकरण की विभिन्न पहलुओं की व्याख्या कीजिए। देखिए इसमें भी वैश्वीकरण आ गया। उसके बाद 35वां है राजनीति में दबाव समूह की भूमिका की चर्चा कीजिए। ये भी बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। ठीक है, अब चलिए अगला सवाल में देखते हैं। और ये रहा 36वां है एकात्म और संघीय व्यवस्था की विशेषताओं का वर्णन करें। 37वां है एक लोकतंत्र में चुनावी प्रक्रिया पर लेख लिखें। 38वां है लोकतांत्रिक शासन की प्रणालियों की विशेषताओं का चर्चा करें। और 39वां है भूमंडलीकरण से आप क्या समझते हैं। भूमंडलीकरण भी बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, इसे भी देख लेना अच्छा से। और उसके बाद 40वां है वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं। इट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन।
ठीक है। 41वां है सरकार के, यह संघीय होगा, सॉरी मिस्टेक से संगीत लिखा चला गया। सरकार के संघीय स्वरूपों के लक्षणों का वर्णन करें। आपका 42वां है अधिकारवादी शासन तंत्र क्या है, चर्चा करें। 43वां है भूमंडलीकरण के युग के दौरान किसानों के नीलामबंदी ढांचे के स्वरूप की चर्चा करिए। 44वां है नए वैश्वीकरण के विभिन्न लक्षणों पर निबंध लिखें। आपका 45वां है नए वैश्वीकरण की स्वीकृति के पीछे के कारकों की विस्तार से चर्चा करें। और नेक्स्ट दबाव समूहों द्वारा प्रयोग में लाई गई तकनीकी विधि का व्याख्या करें। आपका 47वां है तुलनात्मक राजनीति के संस्थागत के दृष्टिकोण की चर्चा करें। 48वां है कुछ संघीय राज्य व्यवस्था का वर्णन करें, ठीक। और 49वां है विभिन्न प्रकार के दबाव समूह का वर्णन करें। और आपका लास्ट सवाल है यानी 50वां नारी आंदोलनों पर प्रकृति का आलोचनात्मक वर्णन करें। ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, इसको जरूर देख के जाना है, ठीक है। ये रहा टोटल 50 सवाल जो बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल था। मैंने इसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और बुक से भी एनालिसिस किया है, उसके बाद आपके सामने प्रस्तुत किया, ठीक है। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, जो इन सभी सवालों को कंप्लीट कर लेगा और एग्ज़ाम में जाएगा उसको बहुत ही ईजी लगेगा एग्ज़ाम देने में, और मार्क्स के भी बहुत अच्छा आने वाले हैं, ठीक है। इसको अच्छा से कंप्लीट कर लीजिएगा। और अभी 50 क्वेश्चन दिए हैं, आई होप कि एग्ज़ाम से पहले और भी क्वेश्चन दे सकूँ। अभी इस पर मतलब एनालिसिस करना और जारी ही है, ठीक है। और अभी तक जो भी ज्वाइन नहीं किए हमारे चैनल टेलीग्राम चैनल में, इग्नू के टेलीग्राम चैनल में, प्लीज़ वो चैनल को ज्वाइन कर लें। और वहाँ आपको इग्नू के लिए ऑल कोर्स के फ्री में ऑल मतलब सॉल्व असाइनमेंट आपको मिल जाएंगे PDF के रूप में, और कुछ सब्जेक्ट के हैंड राइटिंग असाइनमेंट में मिल जाएंगे, ओके। और इग्नू से रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन हो वहाँ पे आपका अपलोड करा जाता है। और आपको कोई भी डाउट हो इग्नू से रिलेटेड, कुछ भी रिलेटेड, कोई भी STD रिलेटेड कुछ भी मतलब डाउट हो, तो वहाँ आप कमेंट के माध्यम से कर सकते हैं और आपको रिप्लाई मिलेगा। और प्लीज़ जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच गाइज।